आज हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतिहास है क्या। इतिहास दो शब्द से बना है, इति धन हास। इति माने होता है घटनाएं, हास में होता है लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करेंगे वही इतिहास होता है। इतिहास की अंग्रेजी होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जो यूनान में प्रचलित है। हिस्टोरिया यानी हिस्ट्री हिस्टोरिया से मिलकर बना है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना या फिर खोज करना या ज्ञात करना। हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना या खोज करना। इतिहास शब्द का प्रयोग पहली बार हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहली बार हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब प्राचीन इतिहास को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल। पहला आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा आ जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी तीसरा आ जाएगा क्या? ऐतिहासिक काल। तीसरा आ जाएगा ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। मध्य इतिहास में विदेशी आक्रमण। मध्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हमारे देश में, भारत में विदेशी आक्रमण, और उत्तर भारत को पढ़ेंगे और दक्षिण भारत को पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बंगाल विभाजन, ये सब, और यूरोपीय कंपनी का आगमन आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, इसके बारे में। प्रागैतिहासिक काल, इसकी अंग्रेजी होती है प्री हिस्ट्री पीरियड। प्रागैतिहासिक काल है क्या, इसके बारे में जानकारी। यानी प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड था जहां मानव को लिखित जानकारी नहीं मिली और न ही उसे पढ़ा जा सका। यानी कोई लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को, जो यहाँ के मानव थे, उन्हें कोई लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह है प्रागैतिहासिक में मानव को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। अब इसके अंतर्गत आ जाएगा आदि मानव। इसके अंतर्गत आ जाएगा पहला पॉइंट आदि मानव। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा पाषाण काल। ये है प्रागैतिहासिक। फिर से रिकैप कर लेता हूँ। प्रागैतिहासिक इतिहास का वह कालखंड था जहाँ लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। ये है प्रागैतिहासिक काल। इसमें आदि मानव और पाषाण काल की चर्चा होगी। अब दूसरा था क्या? आद्य ऐतिहासिक। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक। ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड था जहाँ लिपि और अक्षर का ज्ञान था। यानी उस समय के मनुष्य को लिपि या अक्षर का ज्ञान था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी आज तक नहीं पढ़ा जा सका कि ये सब
यहाँ के मानव क्या लिखे थे उस समय, यानी इसमें आ जाएगा लिपि, लिपि या अक्षर, अक्षर का ज्ञान था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी उस समय के जो आद्य ऐतिहासिक काल के मानव थे उनको लिपि या अक्षर का ज्ञान था, लेकिन उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया कि ये सब क्या लिखे थे। अब इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा पहला, इसमें आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, वैदिक पीरियड आ जाएगा, वैदिक काल, वैदिक काल, इसके अंतर्गत वैदिक काल भी आ जाएगा। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत वैदिक काल भी आ जाएगा। अब इसके बाद था, अभी मैंने चर्चा की है कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया प्रागैतिहासिक, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या था, ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड था जहां मानव को लिपि या अक्षर का ज्ञान था और उसे आसानी से पढ़ा जा सका। यानी यहाँ के जो मानव थे उनको लिपि या अक्षर का ज्ञान था और उसे आसानी से पढ़ा जा सका। यानी ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जहाँ के मानव को लिपि या अक्षर का ज्ञान था और उसे आसानी से पढ़ा जा सका। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत महाजनपद, इसके अंतर्गत आ जाएगा महाजनपद, यानी महाजनपद इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक पीरियड के। तो हम लोग प्राचीन को 3 भागों में डिवाइड किए थे। पहला था कौन, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा क्या था, ऐतिहासिक पीरियड। अब प्री हिस्ट्री पीरियड। तो आज हम लोग इतने पे छोड़ दे रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।